म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ही सिंपल है। इक्विटी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना और ही सिंपल है। आज डीमैट अकाउंट खोला, कल से चालू। लोग जितना म्यूचुअल फंड के प्रति अवेयर नहीं है, उससे ज़्यादा शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और उससे भी ज़्यादा आसान होता है फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना। लेकिन क्या आप यह बात को जानते हैं कि जितना इजी इन्वेस्टमेंट होता है, उतना ही रिटर्न आपको कम देखने को मिलेगा वहाँ। क्यों? क्योंकि आपका एफर्ट वहाँ पर नहीं लग रहा है। एफडी फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, बैंक में गए, फिक्स डिपॉजिट करवाया, 6% का रिटर्न आपको निकाल करके दिया। 7% बहुत रेयर केस में मिलता है। म्यूचुअल फंड में शेयर मार्केट में गए, अनाप शनाप शेयर खरीदा जैसे तैसे, बिना स्टडी का। आज अकाउंट खोला, कल से ट्रेडिंग चालू, इन्वेस्टमेंट चालू। इन्वेस्टमेंट तो नहीं बोल सकते, बाय डिफ़ॉल्ट इन्वेस्टमेंट हो जाता है, क्योंकि अगर किसी शेयर में लॉस होता है तो उसमें बने हुए रहते हैं, अन्यथा वहाँ से निकल के बाहर चले जाते हैं। आपको अगर सही मायने में वेल्थ क्रिएशन करना है, अच्छा वेल्थ क्रिएशन करना है, एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है, तो फिर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तभी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड, इक्विटी मार्केट में आप टिक सकते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग जाने अनजाने में फिक्स डिपॉजिट जो करवाते हैं, वहाँ पर टैक्स अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर 5 रीज़न हम लोग बताएंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसकी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग के लिए ज़रूरी होता है। सबसे पहला है टैक्स बचाना, सेव टैक्स। टैक्स दोनों तरह से बचता है। आप डेट में भी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, जैसे म्यूचुअल, अब बहुत सारे इंडोमेंट प्लान हो गया, वहाँ पर भी ले लेंगे, आपको 5 से 6% का रिटर्न मिलेगा, टैक्स से बचेगा। लेकिन वही अगर आप म्यूचुअल फंड के टैक्स सेविंग प्लान में लेते हैं, टैक्स सेवर प्लान लेते हैं, तो वहाँ पर आपको 15% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिलेगा और टैक्स भी बचेगा। इसे एग्जाम्पल के जरिए समझिए। आइए देखते हैं इसको। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपया का एफडी करवाया, फिक्स डिपॉजिट करवाया। साल के अंत तक 10 लाख का एफडी करवाया, साल के अंत तक 6% का इंटरेस्ट मिला, आपको 60,000 रुपये का गेन देखने को मिला। बहुत अच्छी बात है, 60,000 रुपये का गेन हो गया बैठे बैठे। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। 2 तरह से टैक्स ट्रीट किया जाता है जब आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं। तो फर्स्ट केस में, जब आपका पैन कार्ड बैंक अकाउंट में है, लिंक है, वहाँ पर 10% का टैक्स लगता है। टैक्स काट करके आपको जो है इसका 60,000 का 10% टैक्स 6,000 डिडक्ट करके आपको बैंक वाले 55,000 रुपया, सॉरी ये करीब हो गया 54,000 रुपीज़ आपको हाथ में देंगे। 6,000 रुपया इनकम टैक्स वाले के भेज देंगे, और आपका जो यह इनकम है वह क्लब हो जाएगा मेन इनकम में। यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। दूसरा केस यहाँ होता है, अगर आपका पैन कार्ड नहीं है, 20% के अनुसार से टैक्स देना पड़ेगा। दोनों केस से। अब रही बात, अगर यही काम आप म्यूचुअल फंड में करते हैं तो फिर क्या होगा। म्यूचुअल फंड के अगर टैक्स और प्लान में अगर इन्वेस्ट करते हैं, बेनिफिट तो आपको 1.5 लाख का मिलेगा वहाँ पर टैक्स बचाने के लिए, लेकिन उसमें क्या होगा, टैक्स भी बच जाएगा आपका, एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो भी गेन होगा आपका, कहने का मतलब मान के चलिए आपको 15% का रिटर्न अगर मान के चलते हैं, तो वहाँ पर आपको 15% रिटर्न के अनुसार से 1,50,000 का गेन होगा। उसे आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जब तक कि आप उसे विड्रॉल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर टैक्स कैसे ट्रीट किया जाएगा, 1 लाख रुपया तो आपका पूरी तरह से छूट हो गया, और मान लीजिए अगर 1 साल के बाद निकालते हैं, हालांकि टैक्स जो सेवर प्लान होता है वो 3 साल का लॉक होता है। अगर नॉर्मल आप म्यूचुअल फंड लेते हैं, वहाँ की बात कर रहे हैं, अगर 1 साल के बाद निकालते हैं तो 1 लाख रुपया तो आपका जो हो गया पूरी तरह से टैक्स फ्री हो गया, और 50,000 रुपया जो है, 50,000 रुपया का 10% के अनुसार से 5,000 रुपया आपका टैक्स देना पड़ेगा। अब बताइए, वहाँ पर आप जो है 60,000 कमा करके 6,000 का टैक्स भर रहे हैं। यहाँ पर म्यूचुअल फंड में आप 1.5 लाख कमा करके 5,000 का टैक्स भर रहे हैं। समझदार कौन है?
इसे आप खुद ही आकलन करके देखिए। एफडी बंद कीजिए। एफडी आपके इनकम में क्लब होता है, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा वहाँ पर। जैसे आप एफडी तुड़वाए, आपका एफडी मैच्योर हुआ, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में आप जब तक नहीं रिडीम करेंगे तब तक आपको किसी भी तरह का टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी। हाँ, आप किसी भी स्लैब में रहें, आपको फ्लैट रेट 10% के अनुसार से ही टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लिक्विडिटी। ये इंपॉर्टेंट होता है लिक्विडिटी किस तरह से बात करेंगे इसके बारे में। जैसे कि बैंक में जब आप एफडी करवाते हैं, अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपके पैसे की ज़रूरत पड़ती है बीच में, मान लीजिए कि 1 साल के लिए आपने वहाँ पर बैंक में बोला कि मेरे 1 साल का एफडी कर दीजिए 10 लाख रुपए का, बीच में आपको तोड़ने की ज़रूरत, किसी कारणवश ज़रूरत पड़ गया तो वहाँ पर तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद क्या होगा, यहाँ पर बैंक आपको पेनाल्टी ठोक देगा। नहीं, हम 15% बोल रहे हैं, यहाँ पर जो 7% दिया जा रहा था, 6% जो दिया जा रहा था, हम उतना नहीं देंगे आपको, हम 5% के अनुसार से देंगे। लॉस हो गया वहाँ पर। म्यूचुअल फंड में यह बात नहीं होती है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि अगर आपका पैसा बन गया, मान लीजिए कि 6 महीना तक आपने रखा, आपका पैसा अगर कुछ बन गया 1 लाख रुपये, मान गया मार्केट अच्छा चला, बन गया पैसा आपका, आप चाहे तो निकाल सकते हैं। हाँ, वहाँ पर टैक्स ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग हो जाएगा, 10% की जगह पर 15% आपको देना पड़ेगा। सिंपल सा, क्या करना है, कुछ करना नहीं है। आपका जो SIP चल रहा है, जो म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया है, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर ऑप्शन रहता है, ऑप्शन के जा करके अगर रिडीम का ऑप्शन दबाते हैं, रिडीम का ऑप्शन जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आपके पास एक OTP आएगा, कितना अमाउंट निकालना है उसके अनुसार से आप सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर देखिए, आप सेलेक्ट कीजिए जो भी फंड आपका है, कितना अमाउंट निकालना है, पूरा निकालना है, ऑल यूनिट निकालना है, जो भी अमाउंट निकालना, मान लीजिए 1000 रुपये निकालना है, यहाँ पर 1000 रुपये डालिए, आप निकालिए, 3 दिन में आपके अकाउंट में आ जाए। कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं, बैंक का चक्कर नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, ईजी लिक्विडिटी, एकदम परफेक्ट। आप स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए, बेटर रहेगा इस बारे में। नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे। SIP ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप नौकरी पेशा आदमी हैं, बिजनेस है आपका, समय नहीं मिलता मार्केट ट्रैक करने का, भाई RD करवाते ना बैंक में, RD हर एक महीना आप 1000 रुपया बैंक में डालते हैं, है ना, 1000 रुपया आपका बैंक में चला जाता है ना, अपने अकाउंट से कट करके, वहाँ पर 5% 6% का रिटर्न जो भी मिलता है, उसी तरह से आपका SIP कीजिए ना म्यूचुअल फंड में। SIP कीजिए, वहाँ पर हर एक महीना आपके अकाउंट से कट करके म्यूचुअल फंड अकाउंट में जाएगा, वहाँ पर 12-15% रिटर्न मिलते रहेगा आपको आराम से। सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जब चाहे बंद कर सकते हैं, पैसा नहीं है कोई दिक्कत नहीं, बंद कर दीजिए ना, कौन पूछने वाला है, कोई नहीं बोलेगा, किसी तरह का पेनाल्टी भी नहीं लगेगी। हाँ, समय से पहले बंद कीजिएगा, अन्यथा पेनाल्टी वहाँ भी लग जाती है। मान लीजिए किसी कारणवश आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो आप बंद कर दीजिए, 1 दिन पहले भी बंद कर सकते हैं, चलेगा। इस बात को ध्यान में रखिए। SIP बाउंस होने पर अभी चार्ज होते हैं बहुत जगह पर, तो बैंक वाले का रूल है, उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। चौथा ऑप्शन होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहने का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 1000 रुपया, यह बढ़ करके हो गया 1000, 1 साल में रिटर्न मिला। आइए इसे कैलकुलेटर पर देखेंगे हम लोग। ये मान लीजिए 10 लाख रुपया आपने, 10 लाख तो बड़ा अमाउंट हो जाता है, इसको छोटा कर लेते हैं। SIP कैलकुलेटर के जरिए कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपये का SIP मंथली SIP चालू किया, ठीक है, 10,000 रुपये मंथली SIP चालू किया 15 सालों के लिए। वहाँ पर अगर 15% का गेन मिलता है तो आपको एंड ऑफ 15 ईयर्स के बाद 18 लाख रुपया जो इन्वेस्टमेंट होगा, 18 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा, वहाँ जो गेन निकल कर के आ रहा है 49 लाख, टोटल वैल्यू लगभग 67 लाख के आसपास बनता है। अब देखिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग लंबे समय में कैसे काम करता है, इसे देखेंगे हम लोग। यहाँ तक तो सही है, ठीक है, बन गया। उसके बाद इसको, इस अमाउंट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए। थोड़ा सा और आगे बढ़ाने का मतलब मात्र 5 साल के लिए बढ़ा दीजिए। सीधा सीधे रकम आपका दुगने से भी ज़्यादा हो रहा है।
कहाँ पर आपका जो है 15 साल में, देखिए यहाँ पर 15 साल में बन रहा था 67-68 लाख के रुपए के आसपास। वहीं अगर 5 साल यहाँ पर और छोड़ते हैं तो 5 साल छोड़ने के बाद 1,52 लाख के आसपास बन रहा है। लगभग डबल हो जाता है, डबल से भी ज़्यादा। यहीं पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग का है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग छोटे समय के लिए आपको नहीं दिखेगा, दिखता वहाँ पर जरूर है। जैसे बीज अंकुरित होते रहता है, दिखता है, छोटा पौधा बनते रहता है, चलते रहता है, 2 पेड़, 2 पत्ती, 4 पत्ती, लेकिन जब 10 साल 15 साल हो जाते हैं तो बहुत बड़ा वृक्ष बनता है, उसमें फल भी ज़्यादा लगते हैं। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको लंबे समय में कार्य करेगा। आप जब लंबे समय में इन्वेस्ट करते हैं, लंबे समय तक के लिए रखते हैं, तभी आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखने को मिलेगा। अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान में रखिए, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कीजिए। छोटा समय, छोटा प्रॉफिट देख करके निकल गए, रिग्रेट आपको हमेशा रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन रहता है, लास्ट ऑप्शन जो है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। लंबे समय में वेल्थ क्रिएट करना है तो फिर आपको इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होगा। क्यों? 7% से क्या होने वाला है, 6%, 7% से क्या होने वाला। आप मान के चलिए आगे आने वाले समय में एफडी, फिक्स डिपॉजिट का रेट जो है अक्सर गिरने वाला है। 5%, 6% अभी चल रहा है, वहाँ से गिर करके और नीचे आ जाएगा। आपको 12-15% इंडियन इकोनॉमी में ही मिलेगा। यहीं पर आप इन्वेस्ट कीजिए, तभी लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन होगा। आप वेल्थ क्रिएशन की बात क्यों करते हैं? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई आपका लॉन्ग टर्म गोल है, जैसे कि रिटायरमेंट, बच्चों की शादी, उनके एजुकेशन का प्लानिंग अगर कर रहे हैं, तो फिर 6-7% से आपको नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर 7% का ही अगर आपको रिटर्न मिलता रहे कंटिन्यू 20 सालों तक, तो यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू मात्र 52 लाख रुपए होते हैं। 1 करोड़ राशि आपकी कम हो रही है यहाँ पर। अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए, अन्यथा आपकी 1 करोड़ यूं ही चूक जाएंगे। पैसा आपको उतना ही लग रहा है, समय आपको उतना ही देना पड़ा है, तो फिर भी क्यों? लोग रिस्क बोलते हैं, रिस्क लंबे समय में जीरो हो जाता है। सबसे बड़ा रिस्क तो वही होता है कि आप रिस्क नहीं ले रहे हैं। इसलिए अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं लंबे समय में, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड, इक्विटी में जरूर इन्वेस्ट कीजिए, शेयर में जरूर इन्वेस्ट कीजिए, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, तभी आपको पैसा बनेगा। अन्यथा आपका जो वेल्थ बनने से रहा वो रह ही जाएगा। और आप जिस प्लानिंग के, जिस उद्देश्य के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसे एक बार कैलकुलेट करके देखिए, क्या वह आने वाले समय में पूरा हो सकेगा? क्योंकि महंगाई, जो इन्फ्लेशन जो इंडिया का जो है, रात दिन, दिन दुगनी रात चौगुनी के अनुसार से बढ़ रही है। डाटा के अनुसार से आपको मिलेगा 6 to 7% इन्फ्लेशन, लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो मेडिसिन में, मेडिकल फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में कहीं ज़्यादा 12 से 14% तक की महंगाई हमेशा बढ़ती रहती है, साल दर साल बढ़ती रहती है। आप जिस उद्देश्य के लिए वहाँ पर इन्वेस्ट करें वह आपके लिए कम पड़ेगा। तो ठीक है, इस बारे में सोचिएगा जरूर। आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए, स्मार्टली तरीके से इन्वेस्ट कीजिए और इक्विटी में जरूर इन्वेस्ट कीजिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड जरूर लीजिए। हाँ, मान लीजिए किसी तरह का दिक्कत है ना, 10,000 रुपये का आप एफडी करवा रहे हैं, तो आधा दिन बांट दीजिए, 5,000 का उधर कीजिए, 5,000 कीजिए, फिर भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ठीक है, इस बारे में आप जरूर विचार कीजिएगा। वीडियो में नए हैं ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।